निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में नाकाबंदी फौरी खत्म कराने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर सख्त तशवीश है। इजराइल का गजा में जानबूझकर आबादी को निशाना बनाना अफसोसनाक है। निहत्ते शहरियों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गजा की बिगड़ती सूरत हाल से मुतल्लिक OIC और रुकन ममालिक से राबते में हैं। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो की मुलाकात। फलस्तीन पर इजरायली जारहियत पर बात। मसला फलस्तीन UN करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि आलमी ताकतें मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डालें। लीगी कायद नवाज शरीफ ने इजरायली जारहियत पूरी इंसानियत पर हमला करार दे दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, बच्चों और औरतों समेत हजारों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया को जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीन के मसले के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन हमेशा खतरे में रहेगा। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन PTI के हक में है। मामले पर बज़ाहिर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। मजीद कहा कि चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। उधर PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोकने का भी मुतालबा। नवाज शरीफ को जेल से बचाने के लिए हिकमत अमली तैयार। नून लीग की कानूनी टीम अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्तें आइंदा 1 से 2 रोज में दायर किए जाने का इम्कान है। इब्तदाई मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड में सजा याफ्ता हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान काबीना अरकान के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद, मुशीर राहत चीमा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुनसिफाना इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का गैर जानिबदार होना लाजमी है। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए 3 ओहदेदारों को हटाने की इस्तदा। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों पर आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए लीटर कम होकर 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर पर आ गया। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 19 रुपए फी लीटर की कमी की गई। आवाम का हुकूमत को खिराज तहसीन। लाहौर और मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में 10% तक कमी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने सारिफ कंपनियों का मामला नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करने और जल्द अज जल्द फैसला करने की हिदायत। PSO ने अदम अदायगी पर PIA को तेल की फराहमी बंद कर दी। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। परवाजों की बंदिश का खदशा भी पैदा हो गया। शेड्यूल के मुताबिक PIA ने PSO को 65 करोड़ रुपए अदा करने हैं। मिस्ट्री कंपनी बैरक गोल्ड पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पर तोलने लगी। मिस्ट्री अरबपति नकीब साविरस ने रेकोडेक मंसूबे में मजीद $7 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक साविरस पाकिस्तान में अपने कारोबार को तौसी देना चाहते हैं। रेकोडेक में 2 लाख टन कॉपर और 2,25,000 औंस सोने की पैदावार का तखमीना लगाया गया है। साविरस को मंसूबे में दूसरे शराकतदारों से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है। पंजाब हुकूमत की वेस्टर्न इंजेक्शन पर तहकीकात मुकम्मल। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशोब चशम के मरीजों को लगाया गया। 68 लोगों की बिनाई मुतासिर हुई। टीके की पैकिंग ठीक नहीं थी। कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद और डॉक्टर जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
और वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश रुकने के बाद दोबारा शुरू। श्रीलंका ने 32.1 ओवर्स में 4 विकेटों पर 178 रन बनाने थे। मैच दोबारा शुरू हुआ तो तीसरी गेंद पर ही 5वीं विकेट गिर गई। धनेजा डिसिल्वा 7 रन बनाकर आउट। लंकन ओपनर्स यथम नसरियानका 61 और कौशल परेरा 78 रन बनाकर आउट हुए। कौशल मैंडस 9 और समारा विक्रमा 8 रन बना सके। पैट किम्स और एडम जिम्पा के 2-2 शिकार, स्टॉक की 1 विकेट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के सरबराह की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद अल बलोशी ने जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की है। दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसल रजा से। फैसल, बताएगा इस ताहम मुलाकात से मुतालिक। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से जो ताज़ा तरीन इतलात जारी की गई हैं उनके मुताबिक ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद ने जो है वो GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों जानिब से बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा और इस मौके पर उन्होंने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी काविशों की तारीफ की। इससे कबल जो है वो GHQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जी ठीक है फैसल रजा, बहुत शुक्रिया आपका।